देखिए कक्षा 12 गणित विविध प्रश्नावली 3 अध्याय 3 की विविध प्रश्नावली है। विविध प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, इन्होंने a बराबर हमें दिया है, a बराबर 0 1 0 0 और हमें प्रूव करवा रहे हैं ai प्लस बी ए होल टू द पावर n इक्वल टू a पे पावर n i प्लस n a होल टू द पावर n माइनस 1 b, जहाँ i कोट दो का तत्समकापी है और स्मॉल n बिलोंग कैपिटल n। a बराबर हमें दिया हुआ है, ये प्रूव कर रहा है। तो इसे हम जो प्रूव है वो करेंगे गणितीय आगमन के सिद्धांत से। a बराबर दिया हुआ है, गणितीय आगमन से सिद्ध करेंगे। गणितीय आगमन विधि आपने कक्षा 11 में पढ़ी थी। इस विधि में 3 स्टेप होते थे। पहला स्टेप होता है n बराबर 1। तो देखिए स्टेप फर्स्ट n बराबर 1 रखने पर, तो इसमें n की जगह हमने 1 रखा, तो ai प्लस बी ए पे पावर 1, यहाँ n की जगह 1 रखेंगे तो a पे पावर 1 i प्लस यहाँ भी n की जगह 1 रखा तो 1 इंटू a पे पावर 1 माइनस 1 b। तो a पे पावर 1 a हो गया, तो ai यहाँ a पे पावर 1 माइनस 1 1 में से 1 का 0 हो गया। अगर किसी का पावर 0 लगाएं तो उसका मान 1 होता है, तो ये आ गया ai प्लस b। तो यहाँ ai प्लस बी ए पे पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 मानी जाएगी, तो ये और ये दोनों बराबर हैं। जब बराबर हैं इसका मतलब दिया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत में स्टेप फर्स्ट में n बराबर 1 रखते हैं। अब स्टेप सेकंड की बात करें तो n बराबर k रखेंगे। स्टेप सेकंड में n बराबर k रखेंगे, तो यहाँ पूरे की जगह हमने n की जगह k रखेंगे। स्टेप सेकंड को हम प्रूव नहीं करते, सीधा मान लेते हैं, माना दिया कथन n बराबर k के लिए सत्य। तो n बराबर 1 के लिए हमने प्रूव किया, बराबर आया, और n बराबर k के लिए हमने सत्य मान लिया। अब स्टेप थर्ड की बात करते हैं। स्टेप थर्ड में क्या होता है, n बराबर k प्लस 1 के लिए हमें प्रूव करना होता है। तो स्टेप थर्ड में हम n की जगह k प्लस 1 रखेंगे और इसको सत्य प्रूव करेंगे। यही इसका मेन स्टेप होता है। तो अब देखिए इस n की जगह हम k प्लस 1 रखेंगे और यहाँ पर n की जगह k प्लस 1 स्वतः ही आ जाएगा। देखिए स्टेप थर्ड, देखिए स्टेप थर्ड में क्या है, n बराबर k प्लस 1 रखेंगे LHS में। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में ये था ai प्लस बी ए का पावर k, हमने k की जगह लिख दिया k प्लस 1। तो यहाँ ai प्लस बी ए पे पावर k प्लस 1 है, तो ai प्लस बी ए पे पावर k अलग कर ली और इसकी एक घात अलग कर दी ai प्लस b। अब स्टेप 2 में हमने ये सत्य माना था ai प्लस बी ए पे पावर k बराबर a पे पावर k i प्लस b। तो ये ai प्लस बी ए पे पावर k है, इसका ये मान हमने इस जगह रख दिया ai प्लस बी ए होल टू द पावर k, इसका ये मान रख दिया। अब इन दोनों का करेंगे गुणा, a पे पावर k i का गुणा करेंगे, तो a का k में a पे पावर k प्लस 1, i का i में i स्क्वायर, फिर इसका यहाँ किया k a पे पावर k i में, इसका यहाँ कर दिया, फिर इसका इन दोनों का गुणा कर दिया,
अब ये a पे पावर k प्लस 1 आई स्क्वायर का मान i होगा, ये वैसा का वैसा ही k a पे पावर k b a, और ये i और a हमने इकट्ठा रख दिया। ऐसे ही यहाँ पर ये i a इकट्ठा रख दिया। अब ये तो वैसा का वैसा ही हो गया। पिछली प्रश्नावली 3.4 में हमने बताया था आपको a बराबर i a होता है, तो इस i a की जगह ये लिख दिया, यहां भी i a की जगह ये लिख दिया। जो आपको इसने a का मान दिया था, अगर हम उसका a स्क्वायर निकालें, a का गुणा a में करें तो a स्क्वायर का मान 0 आएगा। ये बराबर आपको दिया था 0 1 0 0, तो उस a का गुणा अगर a में करें तो a स्क्वायर का मान 0 आएगा। तो a स्क्वायर की जगह हमने 0 रख दिया। 0 का गुणा इस स्टेप में करेंगे, ये पूरा स्टेप 0 हो जाएगा। अब ये तो वैसा का वैसा ही था, आई स्क्वायर का मान आई आ गया। अब इसमें से कॉमन ले लिया, a पे पावर k b, ब्रैकेट में बचा k प्लस 1, इसको ध्यान रखना। अब आपने देखा जो हमें प्रूव करना था उसमें ध्यान से देखें तो n की जगह आप k प्लस 1 रखेंगे तो यही स्टेप मिलेगा। तो यहां से आगे लिखेंगे, अतः दिया कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य, अतः गणितीय आगमन विधि से सिद्ध हुआ दिया कथन सत्य। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, a बराबर दिया हुआ है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, और a पे पावर n बराबर दिया है 3 पे पावर n माइनस 1, 3 पे पावर n माइनस 1, फिर टू द पावर n माइनस 1 ये दिया हुआ। तो ये चीज हमें प्रूव करनी है। a बराबर दिया है, a पे पावर n बराबर सिद्ध करेंगे वैसे ही गणितीय आगमन के सिद्धांत से। तो a बराबर ये रख दिया, a पे पावर n का मान ये दिया। तो प्रूव करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में अभिन्न तरीका से क्या करेंगे, n बराबर 1 रखेंगे, n की जगह 1 रखेंगे। तो जब यहाँ n की जगह 1 रखेंगे तो a पे पावर 1 हो गया, उसका मान a होगा। अब यहाँ n की जगह 1 रखेंगे तो 1 में से 1 गया 0, तो 3 पे पावर 0 रखें। ऐसे यहाँ रखेंगे तो 1 में से बन गया 0, तो ये पूरा आ जाएगा 3 पे पावर 0 आ जाएगा। किसी पे पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, तो फिर a का मान ये आ गया 1 1 1। तो n बराबर इसमें हमने 1 रखा तो a का मान यही आ गया। तो इसका मतलब दिया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब स्टेप सेकंड की बात करें तो इसमें n बराबर k रखने का, n की जगह k रखेंगे तो a पे पावर k इक्वल टू n की जगह k रखेंगे तो ये आ गया 3 पे पावर k माइनस 1, 3 पावर k आ गया। इसे हम मान लेते हैं, माना दिया कथन n बराबर k के लिए सत्य मान लिया। अब स्टेप थर्ड की बात करेंगे तो n की जगह रखेंगे k प्लस 1 यहां रखेंगे, और इसमें n की जगह k प्लस 1 स्वतः आ जाए। कैसे देखिए स्टेप 3, n बराबर k प्लस 1 के लिए तो a पे पावर n था, उसकी जगह हमने a पे पावर k प्लस 1, n की जगह a
n की जगह k प्लस 1 रख दिया, तो n पे पावर k प्लस 1, k प्लस 1 को हमने लिख दिया a पे पावर k इंटू। अब स्टेप 2 में हमने a पे पावर k का मान निकाला था, वो ये a पे पावर k का, और a का मान ये रख दिया। अब इनका क्या गुणा, तो गुणा में आपको बताया था पहले, ये दो चलेंगे, ये कॉलम, इसका गुणा यहाँ होना है, इसका यहाँ होना है, इसका, तो इन दोनों का गुणा करके रख दिया। ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 पे पावर k माइनस 1, इन्हें जोड़ेंगे तो ये भी 3 इंटू 3 पे पावर k माइनस 1। इस तरीका से सबको जोड़ के रख दिया। अब ये 3 पे पावर k माइनस 1 है, यहाँ 3 पे पावर 1 है, एक घात इसमें जुड़ जाएगी, तो 3 पे पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 पे पावर k प्लस 1 माइनस 1, ये आ गया। अब आपने देखा a बराबर n, a पे पावर n बराबर जो वैल्यू दी थी 3 पे पावर n माइनस 1, 3 पे पावर n माइनस 1 दिया था, वहां n की जगह k प्लस 1 आ गया, n की जगह k प्लस 1 आ गया। अतः दिया कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। अतः गणितीय आगमन विधि से सिद्ध हुआ दिया कथन सत्य है। इस तरीका से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन करेंगे।